बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौलाना शिबली नोमानी का सबक पढ़ रहे हैं, अखलाक नबवी। ये नई 2025 में जो किताब आई है 11वीं की, उसमें ये शामिल है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद की किताब में भी है, लेकिन वहाँ अखलाक हसना के नाम से है ये सबक, और वो जिल्द अव्वल से लिया गया है, ये जिल्द दोम से लिया गया है। तो मौलाना शिबली नोमानी का शुमार नसर के अरकान खमसा में होता है। उनका असल नाम मोहम्मद शिबली था, मगर शिबली नोमानी के नाम से वो मशहूर हुए। मोज़ा बंदोल ज़िला आज़मगढ़ में वो पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला था, जो वकालत करते थे। इब्तदाई तालीम के बाद मौलाना शिबली नोमानी ने भी वकालत की, लेकिन उनका दिल नहीं लगा अपने पेशे में, तो वो अलीगढ़ गए सर सैयद अहमद ख़ान के पास। उन्होंने अरबी और फ़ारसी का उन्हें उस्ताद मुकर्रर कर दिया, और वो 16 बरस तक पढ़ाते रहे। यहाँ उनकी ज़िंदगी का नए दौर का आगाज़ हुआ, और प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड से उन्होंने फ्रांसीसी सीखी और उन्हें अरबी सिखाई उन्होंने। सर सैयद की वफ़ात के बाद वो अलीगढ़ से हैदराबाद दक्कन चले गए। 4 साल वो नाज़िम तालीमात के ओहदे पर फायज़ रहे। वहाँ से फिर वापस लखनऊ आ गए, और दारुल उलूम नदवतुल उलूम से जो है ना, वो नदवा के नाम से जो मशहूर है, उससे जो है ना वाबस्ता हुए। फिर उनके कुछ इख्तलाफात हुए, फिर अलहदा हो गए, और आज़मगढ़ में उन्होंने दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से एक इदारा खुद कायम किया, जिसमें आला दर्जे की किताबें जो है वो शाया हुई, और इस इदारे से आज भी उर्दू की आला तरीन दर्जे की किताबें शाया होती हैं। सिलसिला जारी है। शिबली नुमानी हमा जहत शख्सियत के मालिक थे, पहलूदार शख्सियत थी उनकी, ज़ात में अंजमन थे, जामिउल सिफ़ात शख्सियत जिसको कह सकते हैं आप। वो मुफक्किर थे, मुअर्रिख थे, नाकिद थे, फ़कीही, मुसले, वाइज़, शायर, साहिब ज़ौक़ शख्सियत के मालिक थे वो। ठीक है। उनकी उर्दू में जो किताबें हैं उनका दर्जा बहुत बुलंद है। अच्छा, उनकी अहम किताबों में ये तारीख़ के हवाले से तारीख़ नवीस थे, तारीख़ दान थे, तहकीक जो थे ना, मुहक्किक थे आला दर्जे के। अल मामून, सीरतुन नुमान, अल फ़ारूक, अल गज़ाली, मवाज़ना अनीस व दबीर और शेरुल अजम जो है ना नुमायाँ हैं। अच्छा, ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में उन्होंने सीरतुन नबी पर अपनी तवज्जो जो है ना वो मरकूज़ की, लेकिन उसको वो मुकम्मल नहीं कर पाए, उनका इंतकाल हो गया। बाकी मानदा जिल्दें जो है ना उनके लायक तरीन और मुस्तनिद तरीन शागिर्द ख़ास सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की। अच्छा, जो हमारा ये आज सबक है, ये उनकी जिल्द दोम में जो है ना वो शामिल है, जो हमारी दरसी किताब में नई किताब जो आई है उसमें शामिल है। अच्छा, शिबली का जो अंदाज़ तहरीर था वो शगुफ्ता, रवां, मुदल्लिल था। उसमें अदबी शोखी व हुस्न भी था, फ़िक्र की गहराई भी थी उनके यहाँ फ़ारसी अरबी के अल्फाज और तराकीब जो है वो कसरत से इस्तेमाल होते थे, मगर जो वो सादा अल्फाज, आम फहम अल्फाज और शुस्ता होते थे, और इबारत के हुस्न में इजाफा करते। ये सबक आपको बताएगा अखलाक नबवी। पहले मेरा इरादा जो था कि मैं इसको थोड़ा सा जो है ना, यानी आप लोगों को बताऊं, मतलब, लेकिन ये जो है ना इसकी तहरीर इतनी खूबसूरत है, इतनी इसमें एक नाज़ो अदा है, ठीक है, शोखी है, खूबसूरती है कि जो है ना वो पढ़ने के लिए जो है ना मेरा दिल कर गया कि मैं जो है ना इसकी रीडिंग करके दिखाऊं आपको। मुदावमत अमल, इसमें जो ये अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक अखलाक खुल्क की जमा है। खुल्क अच्छी आदतें, अच्छी बातें, अच्छे औसाफ, खूबियाँ, भलाइयाँ, नेकियाँ, ये एक पोटली है जिसमें ये सारे अल्फाज आते हैं। तो अखलाक नबवी जो है ना, ये अब सबसे पहले ना इसमें जो है ना वो मुदावमत अमल के नाम से है, फिर हुस्न खुल्क, ये उन्होंने जो है ना ये वो बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है ना हेडिंग दी हुई है, हर पैराग्राफ की एक हेडिंग है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ है। तो अखलाक का सबसे मुकद्दम
अवलियत वाला और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को अख्तियार करे उस पर इस कदर इस्तकलाल, मुस्तकिल मिजाजी, पामर्दी, डट जाना कायम रहे कि गोया वो उसकी फितरत सानिया बन जाए। तो ये मतलब कि जो आखिर में मशक़ी सवालात हैं उसमें है कि भाई उनकी क्या बन जाए, इस्तकलाल के साथ अगर डट जाए तो वो क्या बन जाती है, तो फितरत सानिया बन जाती है, यानी उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। इंसान के सिवा तमाम दुनिया की मखलूक सिर्फ एक ही किस्म का काम कर सकती है और वो फितरतन इस पर मजबूर होती है। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है, दकीक गौर व फिक्र से तहकीक में समझ में आने वाला नुक्ता जो होता है उसको दकीक कहते हैं, कि इंसान अपने लिए अखलाक हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत से पाबंदी करे। ठीक है, ये मुदावमत अमल है, यानी जो भी काम करे मुस्तकिल मिजाजी से करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किया वो उन्होंने जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया। अच्छा, इसके काम के करने पर मजबूर है और लोग देखते देखते यकीन कर लें, इतनी मुस्तकिल मिजाजी हो, हमेशगी हो, दवाम हो कि लोग मजबूर हो जाएं, देखते देखते यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। तो जिस तरह सादिक और अमीन थे, इतनी सच्चाई, आज तक झूठ ही नहीं बोला, इतनी अमानतदारी, किसी की अमानत में खयानत ही नहीं की। गोया इससे ये अफ़ाल इस तरह सादिर सच साबित होते हैं जैसे आफताब से रोशनी, दरख्त से फल, फूल से खुशबू, ये खसूसियात उनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसका नाम इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल है। ठीक है, मुदावमत अमल, अमल की हमेशगी, अमल का दवाम, हमेशा रहना, मुसलसल करना। ठीक है, तो जिस तरह उन चीज़ों के अंदर खुशबुएं मौजूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी यही चीज़ मौजूद थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में उसी असूल की पाबंदी फरमाते थे। जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आपने शुरू फरमाया उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। सुन्नत का लफ्ज़ हमारा शरीयत में इसी असूल से पैदा हुआ है। सुन्नत के मानी रास्ते के होते हैं। सुन्नत वो अमल है जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुदावमत फरमाई, डटे रहे, हमेशा अमल किया और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, पामर्दी के साथ, ठीक है, इस्तकलाल के साथ और बगैर किसी कवि माने के। ठीक है, कोई कुव्वत अगर उसके आड़े आ जाए, जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई हम आपको हर चीज़ देते हैं, हर चीज़, बादशाह जो कहेंगे देते हैं, लेकिन आप जो है ना इस दीन इस्लाम की तबलीग से बाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे एक हाथ पे चांद दूसरे पे सूरज रख दो, मैं नहीं आऊँगा बाज। कभी इसको तर्क नहीं फरमाया, ठीक है, ख़त्म नहीं किया। इस बिना पर जिस कदर सुनन है, सुन्नत से है, सुन्नत की जमा है रास्ता, वो दर हकीकत आपकी इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल की नाकाबिले इनकार मिसालें हैं। तो अब मुदावमत अमल का आप बच्चों को सही पता चल गया होगा कि भाई अमल के ऊपर हमेशगी, पुख्तगी, ठीक है, और फितरत सानिया बन जाए वो अमल। तो सुन्नत वो फेल है, ठीक है, जिसके ऊपर ये सवाल भी है, ये सवाल है जिसके मैनी यही है। सुन्नत वो फेल है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदावमत फरमाई, ठीक है, और इस्तकामत फरमाई और उसकी जो है ना नाकाबिले इनकार मिसालें हैं। अच्छा, उसके बाद है हुस्न खुल्क। हुस्न खुल्क जो है वो खुल्क, अच्छी आदत, अच्छी आदात की खूबसूरती। ओह देखो, मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफिया फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, यानी जब भी किसी से मिलते थे तो कहते थे अस्सलाम वालेकुम। सलाम फैलाना सुन्नत है, सुन्नत नबवी है, ठीक है। खुद सलाम करते, खुद हाथ बढ़ाते, गले मिलते। कोई शख्स झुक कर आपके कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुंह ना हटाए, ठीक है। अच्छा, वो अपना चेहरा उसकी तरफ करके उसकी बातें सुनते रहते, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बुलाता तो पूरा मोड़ के वो देखते। अच्छा, मुसाफा में भी यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक खुद ना छोड़े। देखो ये आदत देखो सही, यानी अल्लाह पाक दिखा रहा था आने वाले इंसानों को कि आपने भी ऐसे करना है। अच्छा, उसका हाथ ना छोड़ते, मजलिस में बैठते तो आप खातमुन नबीयीन के जानो जो है ना, ये जो हमारा घुटना होता है इससे ऊपर वाली जगह जो होती है, कभी हम नशीनों से जो साथ बैठे हैं, जलीस है, साथी हैं, तो आगे निकले हुए ना होते थे, ठीक है। वो इज्जत का तकाजा था कि भाई ये ना हो कि बढ़ा हुआ नहीं, मैं भी आप ही की तरह का, ठीक है, यानी हूँ आप ही में से हूँ, लेकिन खैरुल बशर, आला तरीन इंसान हो, ठीक है। अच्छा, अक्सर नौकर चाकर गुलाम खिदमत अक़दस में पानी लेकर आते तो आप उसके हाथ में जो है ना आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हाथ डाल दें ताकि मुतबर्रिक हो जाए, ठीक है, बाबरकत हो जाए, ठीक है। वो पानी जाड़ों के दिन और सुबह का वक्त होता था, हम आप कभी इनकार नहीं फरमा देते। यानी सख्त सर्दी भी होती थी ना अगर, ठीक है, जाड़ा सख्त सर्दी हो गया थे, हाथ डाल देते थे, कोई नहीं, इनका दिल तो खुश हो। देखो अल्लाह की मखलूक को
राजी करने के लिए जो है ना, यानी अल्लाह की मखलूक राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाता है। तो इसी बात के ऊपर वो अमल पैरा थे, अपनी अपनी तकलीफ को वो नहीं, कोई नहीं ठंडे पानी में हाथ डाल देते। सुभान अल्लाह। मजाले से सोबत में लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त करते थे। अगर बहुत सारे लोगों में बैठे हुए किसी की बात जो है ना, वो अगर जो है ना बुरी लग गई है, नागवार बुरी लग गई है, लेकिन नहीं, खामोश होकर सब्र कर। यही हमारे आजकल के दौर में जो है ना फुकदान है, यही चीज़ का फुकदान है, जिसकी वजह से हम जो है ना लड़ते झगड़ते रहते हैं, अदम बर्दाश्त है हमारे अंदर, मनफी रुझानात हैं, और उसका इजहार ना करते। किसी शख्स की कोई बात अगर उन्हें जो है ना नापसंद आती तो अक्सर उसके सामने उसका तज़किरा ना फरमाते। ठीक है, तो देखो अब कितनी उनकी खूबसूरत मतलब कि ये बात थी कि सामने किसी की जो है ना वो नहीं करना, उसकी खामी नहीं बताना। अच्छा, एक दफ़ा एक साहिब अरब के दस्तूर कानून के मुताबिक ज़ाफ़रान लगाकर, कीमती तरीन आला तरीन खुशबू होती है, पूरा उन्होंने जो है ना ऐसे ऊपर से ये सारा हर जगह महक उनकी जो है ना हर जगह पे हो गई, ओवर जैसे मतलब बहुत ज़्यादा लगाए हुए। जब वो उठ कर चले गए तो लोगों से कहा कि, जब वो उठ कर चले गए, पहले कुछ नहीं कहा, बैठे रहे, बातें करते रहे, तो लोगों से कहा इनसे कह देना ये रंग जो है ना ये धो डाले। ठीक है, देखो बाद में कहा, और पैगाम भी उन तक पहुंच गया, और बात भी हो गई, और अमल भी हो गया। मस्जिद नबवी में जगह बहुत कम होती थी, जो लोग पहले से आकर बैठ जाते थे उसके बाद बाकी जगह नहीं बचती थी। ऐसे मौके पर अगर कोई आ जाता तो उसके लिए आप खुद अपनी रिदाए मुबारक बिछा देते। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रिदा जो है ना चादर कमली पेश करते थे, वही आप बैठे। ये इज्जत देना, ये अखलाकियात है। अच्छा, किसी की कोई बात बुरी मालूम होती तो मजलिस में नाम लेकर उसका जिक्र नहीं करते, बल्कि सीगाए तामीम में रखते थे ना, पोशीदा रखते थे, आम नहीं करते थे। फरमाते थे कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, बाज लोगों की आदत ये है, ये तरीका इबाम। ठीक है, थोड़ी सी पोशीदगी आ जाए ना, थोड़ा सा इबाम आ जाए, काम भी हो जाए और किसी का दिल भी ना टूटे, इसलिए फरमाते थे कि किसी शख्स से मखसूस की जिल्लत ना हो। ये तो वही है, जिस तरह वही तरबियत है जो हजरत इमाम हसन और हुसैन की थी, वही तरबियत है। वो एक आदमी जो है ना सही वजू नहीं कर रहा था, तो एक भाई ने कहा कि मैं ऐसे वजू करूंगा, आप जो है ना वो मुझे वो करना, इसको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब वो आदमी देख रहा है, फिर खुद वो कह रहे कि ये सही तरीका ये है, तो इस तरह दोनों ने किया, उसने देख लिया और अपनी इस्लाह कर ली, तो ये तरीका था। ठीक है, और उसके एहसास गैरत में जो है ना वो कमी ना है। तो ये थी मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तरीन अखलाक। अच्छा, इसार, आपके अखलाक व आदात में जो सबसे ज़्यादा नुमाया वस्फ है, जो अक्सर हर मौके पर नजर आता है, वो इसार था, कुर्बानी का जज्बा था। औलाद से आपको बेइंतहा मोहब्बत थी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसमें हज़रत फातिमा तो ज़हरा इस कदर अजीज़ थी, इस कदर अजीज़ और प्यारी थी कि जब आती फरते मोहब्बत से, मोहब्बत की जोश शिद्दत से खड़े हो जाते थे, पेशानी के ऊपर, माथे के ऊपर बोसा देते, चूमते और अपनी जगह पर बिठाते, अपनी जगह पर बेटी को बिठाते जी। ताहम हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा की उसरत और तंगदस्ती, गुर्बत का ये आलम था, ये हाल था कि घर में कोई खादमा नहीं थी, खुद चक्की पीसती थी और खुद ही पानी की मश्क भर कर लाती थी। ये चमड़े की मश्क होती है, जो चक्की पीसते पीसते हथेलियाँ उनकी घिस गई थी। अच्छा, एक दिन खिदमत अक़दस में हाजिर हुई, ठीक है, आप सल्लम के पास, तो पासे हया के ख्याल से अर्ज ना कर सकी, दिल का हाल ना दे सकी। जनाब अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ से ये हाल अर्ज किया। जनाब अमीर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खामद थे हज़रत फातिमा ज़हरा के, तो ये अर्ज़ किया और दरख्वास्त की कि फ़लाँ ग़ज़वा में जो कनीज़ें आई हैं उनमें से एक कनीज़ मिल जाए तो हमारी मतलब के जो है ना, यानी बेगम साहबा जो है हज़रत फातिमा ज़हरा आपकी बेटी, तो वो उनके जो थोड़े से हैं मसाइल वो हल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी असहाब सुफ़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ, जो मस्जिद नबवी के ऊपर एक चबूतरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के साथ है। ठीक है, वहाँ पर बैठ कर वो मतलब अल्लाह और उसके रसूल की जो है ना बातें, ज़िक्र, तहकीक और ये सारे काम करते थे, और जब तक उनका बंदोबस्त ना हो ले मैं और तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उनको कहा भी सही कि भाई हमारे लिए ना समझाई, प्यार से उनको बताया कि ए फातिमा, हमारे लिए आखरत है, आखरत की नेमतें रहमतें हैं, दुनिया नहीं है हमारे लिए, कोई नहीं। यहाँ हाथों में अगर आपके गड्ढे पड़ गए, निशान पड़ गए, छाले पड़ गए, कोई नहीं, दुनिया है, गुजर जाएगी। फिर वो तवाज़ो करते थे। ठीक है, अच्छा, तवाज़ो थी उनके अंदर ना, मेहमान नवाजी जिसको कहते हैं, खिला पिला के खुश होना। घर का काम खुद, काज खुद करते थे। अच्छा, कपड़ों में पेवंद भी खुद लगा देते, फट गया अगर उसको जोड़ देते थे, घर में खुद झाड़ू देते, दूध धो लेते थे, बाजार से सौदा लाते,
जूती फट गई तो खुद गांठ लेते थे। अब देखो किसी काम में आर वो महसूस नहीं करते थे। गधे की सवारी से आपको आर न थी, गुलामों और मस्कीनों के साथ बैठने और उसके साथ खाना खाने से परहेज न था। एक दफ़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाए लोग ताज़ीम को उठ खड़े हुए, फरमाया कि अहले अजम की तरह ताज़ीम के लिए ना उठो, जो गैर अरब लोग हैं वो उनको कहते हैं ना, वो अजम है यानी गूंगे जिसको कहते हैं, उनको यानी साफ ज़ाहिर अरबी मखारिज से अदा होती है, वो अदा नहीं कर सकते, इस वजह से कहते हैं। अच्छा, गरीब से गरीब बीमार होता तो इयादत को तशरीफ़ ले जाते, मुफलसों और फ़कीरों के यहाँ जाकर उनके साथ बैठते हैं। कुछ नहीं मुद्दा फ़कीरों का, दर्द है ला दवा फ़कीरों का, मंजिलों की खबर खुदा जाने, इश्क रहनुमा फ़कीरों का। साहबा के साथ बैठते तो इस तरह बैठते कि इम्तियाजी हैसियत की बिना पर कोई आपको पहचान न सकता था। ये नहीं बड़े नहीं सबके साथ बराबर, ठीक है, इतना बड़ा दोनों जहानों का सरदार और इतनी सादगी, सुभान अल्लाह। यहाँ पे किसी को ओहदा और सकेल मिल जाए तो इंसान को इंसान नहीं समझता। किसी मजमे में जाते हैं तो जहाँ जगह मिल जाती बैठ जाते। एक दफ़ा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबूवत का इस कदर रोब तारी हुआ कि कांपने लगा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हैबत रोब, एक जो है ना रोब था, दबदबा था। आपने फरमाया घबराओ नहीं, मैं फरिश्ता नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पका कर खाया करती थी, ठीक है। इतनी सादगी, याद था उनको कि भाई बचपन मेरा ऐसे गुजरा है। बच्चों पर शफकत फरमाते थे, निहायत ही शफकत फरमाते थे, बच्चों से प्यार करते थे। मामूल था कि सफ़र से तशरीफ़ लाते तो राह में जो बच्चे मिलते उनमें से किसी को अपने साथ सवारी के ऊपर बिठा लेते, ठीक है। रास्ते में बच्चे मिलते उनको खुद सलाम करते। एक दिन हज़रत खालिद बिन सईद खिदमत अक़दस में आए, उनकी छोटी बेटी थी, सुर्ख रंग का कुर्ता पहना हुआ था। आपने फरमाया सना सना, हबशी ज़बान में हसना को यानी भलाई अच्छाई को सना कहते हैं, जो कि उनकी पैदाइश हबश में हुई थी, इसलिए आपने इस मुनासबत से हबशी तलफ़ुज़ में हसना की बजाय सना का। ये मोहब्बत का एक अंदाज़ था, शफ़क़त था। वो मुसलमानों तक महदूद नहीं था, वो मुशरिकीन के बच्चों के साथ भी लुत्फ़ फरमाते थे। एक दफ़ा एक गज़वा में चंद बच्चे झिपट में आकर मारे गए, यानी जलगार हुई ना अचानक, तो उसमें मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई तो निहायत आज़ुर्दा हुए, रंजीदा हुए, ठीक है, मतलब कि गमज़दा हुए। एक साहब ने कहा या रसूलल्लाह वो मुशरिकीन के बच्चे हैं। आपने फरमाया मुशरिकीन के बच्चे भी तुमसे बेहतर हैं, ख़बरदार बच्चों को कत्ल ना करो। हर जान खुदा ही की फितरत पर पैदा होती है, बाद में क्या बने ये वो माँ बाप को दे के बन जाते। मामूल था कि जब कोई फसल का मेवा फल उनकी खिदमत अक़दस में पेश करते थे वो, ताकि हमारे बागों में जो है ना वो बरकत पड़ जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो हाजरीन में जो सबसे कम बच्चा होता था, आप मोहब्बत का इजहार करते उसको देते, इनायत फरमाते थे, बच्चों को चूमते, उनसे प्यार करते। एक दफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बच्चों को प्यार कर रहे थे, एक बदवी आया, बद्दू अरब, उसने कहा आप तो बच्चों को ऐसे प्यार कर रहे हैं, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी को प्यार नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूँ। लुत्फ़ तबा, तबा की तबीयत की खूबसूरती जो थी, कभी ज़राफ़त, अच्छा लफ्ज़ों से तबा ये था कि यानी माहौल किश्त ज़ाफ़रान बन जाता था, मज़ाया, थोड़ा सा मजाक भी कर देते थे, ज़ेर लब भी मुस्करा देते थे, कभी ज़राफ़त की बातें फरमाते। एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुकारा तो फरमाया ओ 2 कान वाले। इसमें एक ये नुक्ता भी था कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निहायत इताअत शुआर थे और हर वक्त आपके इरशाद पर कान लगाए रखते थे, तो इस वजह से उन्हें प्यार से कह दिया 2 कान वाले। हज़रत अनस के छोटे भाई का नाम अबू उमर था, वो कम सिन थे और एक ममोला पाल रखा था, छोटी उम्र के थे, तो ऐसा परिंदा जिसके ऊपर धारियाँ होती हैं, और इत्तफाक से वो मर गया। अबू उमर को बहुत रंज हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गमज़दा देखा, गम में गमगीन देखा अबू उमर को, तो फरमाया अबू उमर तुम्हारे ममोले ने ये क्या किया, वो तो चला गया इस दुनिया से, यानी उनको ताकि वो ज़रा खुश हो जाए। अच्छा, एक शख्स ने अर्ज़ की कि मुझको कोई सवारी न तो इरशाद हुआ कि मैं तुमको ऊँटनी का बच्चा दूंगा, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई ऊँट ऐसा भी होता है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो। तो एक बुढ़िया खिदमत अक़दस में आई, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मुझे बहिश्त नसीब हो, जन्नत में जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई बूढ़ी औरतें बहिश्त में नहीं जाएंगी। तो वो उसको सदमा हुआ दिल के ऊपर कि यार मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरा क्या होगा, रोती हुई वापस चलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया इसे कह दो बूढ़ी औरतें जन्नत में जाएंगी लेकिन जवान होकर जाएंगी, भाई तुम जवान होके जाओगी। तो एक बदवी साहबी थे जिसका नाम ज़ाहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, वो देहात की चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन तोहफ़तन भेजा करते थे। एक दफ़ा शहर में आए, गाँव से जो चीज़ें लाए थे उनको बाज़ार में फ़रोख्त कर रहे थे, इत्तफ़ाक़न आप उधर से गुजरे, हज़रत ज़ाहिर के पीछे जाकर उनको गोद में दबा लिया। उन्होंने कहा कौन है, छोड़ो। मुड़कर देखा तो जो है ना सरवर आलम सरदार तमाम जहानों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई इस गुलाम को खरीदता है।
बोले या रसूलल्लाह, मुझ जैसे गुलाम को जो शख्स खरीदेगा नुकसान नहीं उठाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खुदा के नज़दीक तुम्हारे दाम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी कीमत बहुत ज़्यादा है। एक शख्स ने आकर शिकायत की कि मेरे भाई के शिकम में गिरानी है, पेट खराब है, ठीक है, अच्छा, फरमाया शहद पिलाओ। वो दोबारा आए कि शहद पिलाया, लेकिन शिकायत अब भी बाकी है। आप खातमुन नबीयीन ने फिर शहद पिलाने की हिदायत की। सह बार आए, 3 दफ़ा आए, फिर वही जवाब मिला। चौथी बार आए, फरमाया खुदा सच्चा है, शहद में शिफा है, लेकिन तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, जाकर शहद पिलाओ। अब की बार पिलाया तो शिफा हो गई। मैदा में मादा फासिद कसरत से मौजूद था। जब पूरा तनकिया हो गया, पूरा निकल गया जब मैदे से, तो फिर उसकी गिरानी जो है, बोझलपन जो है वो जाता रहा, पेट खराब था वो ठीक हो गया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिकमत और ये थी माशाल्लाह। औलाद से मोहब्बत थी, औलाद से निहायत मोहब्बत थी। मामूल था कि जब कभी सफ़र फरमाते तो सबसे आखिर में फातिमा ज़हरा के पास जाते, और सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले बारियाब खिदमत होता वो भी हज़रत फातिमा ही होती। जाते हुए मिल के जाते, आते हुए भी पहले मिलते। एक दफ़ा किसी गज़वा में गए, इसी असना में दौरान हज़रत फातिमा ने दोनों साहिबजादों हसनैन करीमैन, ठीक है, के लिए चांदी के कंगन बनवाए और दरवाजे पर पर्दे पर लटकाए। हज़रत वापस लाए, तशरीफ़ लाए तो खिलाफ मामूल हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर नहीं गए। वो समझ गई कि फ़ौरन पर्दों को चाक कर डाला और साहबजादों के हाथ से कंगन उतार लिए। चांदी सोना ये थी, इस तरह की यानी देखें, पसंद नहीं फरमाया उन्होंने। साहबजादे रोते हुए खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आपने कंगन लेकर बाज़ार में भेज दिए और उनके बदले हाथी दांत के कंगन जो है ना उनको दिला दिए। तो ये था मतलब उनका इजहार। हज़रत फातिमा ज़हरा की खिदमत में तशरीफ़ लाती हैं हज़रत फातिमा ज़हरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो आप खड़े हो जाते थे, उनकी पेशानी चूमते, निशेज़ अपनी जगह से उठकर मतलब जो है ना जगह पर बिठाते, हसनैन करीमैन से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते। ये मेरे गुलदस्ते हैं, कहते, ये मेरे फूलों के जो है ना, यानी ये फूल का गुलदस्ता होता है, बहुत सारे फूल हों जिसमें। हज़रत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते मेरे बच्चों को लाना। वो साहिबजादों को लाती, आप उनको चूमते, सीने से लिपटाते। एक दफ़ा मस्जिद में खुतबा फरमा रहे थे, इत्तफाक से हज़रत इमाम हुसैन सुर्ख कपड़े पहने हुए थे, क्या खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे होंगे। कम सीनी की वजह से हर कदम पर लड़खड़ा रहे थे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, गिरते, आप जब्त न कर सके। मिंबर से उतर कर गोद में उठा लिया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया खुदा ने सच कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, फरमाया यानी औलाद अम्वाल ये फितना है, हुसैन मेरा है और मैं उसका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। एक दफ़ा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोश मुबारक पर जो है ना कंधों के ऊपर सवार थे। किसी ने कहा क्या सवारी हाथ आई है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार भी कैसा है। एक दफ़ा आप कहीं दावत पर जा रहे थे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु राह में खेल रहे थे, आपने हाथ आगे बढ़ाकर हाथ फैलाए, वो मुस्कुराते हुए पास आए, आकर निकल जाते। बिलाखिर आपने उनको पकड़ लिया, एक हाथ उनकी ठोड़ी पर, ठीक है, इधर, और एक हाथ उन सर पर रखकर सीने से लिपटाया। फिर फरमाया हुसैन मेरा है और मैं उसका हूँ। अक्सर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना गोद में लेते, हज़रत इमाम हुसैन को गोद में लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाते कि खुदाया मैं इसको चाहता हूँ और इसको जो चाहता है उसको भी चाहे, और उसको भी चाहता हूँ जो इसको चाहे। आप खातमुन नबीयीन के दामाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर जब बदर से कैद होकर आए तो फिदिया जो जान मतलब कि जो है ना यानी फिदिया वो होता है ना कि रकम अदा न कर सके, ऊ बहा की कीमत होती है, तो कहला भेजा। हज़रत ज़ैनब ने अपने गले का हार भेज दिया। ये वो हार था हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के जहेज़ में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको दिया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार देखा तो बेताब हो गए, आंखों से आंसू निकल आए। फिर सहाबा कराम से फरमाया अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो हार ज़ैनब को भेज दूँ। सब ने बसर व चशम यानी मोहब्बत के साथ उन्होंने कहा ठीक है हमें मंजूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी हालत नज़ा में थी, आखिरी हालत में थी, जब आखिरी सांसें चल रही हों, साहबजादी ने बुला भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन तशरीफ़ ले गए। तो लड़की इसी हालत में आगोश मुबारक में जो है ना रख दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत देखी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा या रसूल अल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं। आप खातमुन नबीयीन ने फरमाया ये रहम है जिसको खुदा ने अपने बंदों के दिलों में डाल दिया है। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात पर भी आप जो है ना आप दीदा हो गए अपने बेटे की वफ़ात के ऊपर, और आंखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमज़दा हो रहा है, लेकिन मुंह से हम वही बातें कहेंगे जिसको खुदा पसंद करता है। तो ये मुदावमत अमल की हमेशगी है। ये सवाल है मुख्तसर, सुन्नत का लफ्ज़ जो है वो बताया था मैंने, इसार कुर्बानी को कहते हैं, ठीक है।
और जो उसरत और तंगदस्ती के हाल में जो पेश हुई हज़रत फ़ातिमा कनीज़ के हवाले से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया था कि भाई हमारे लिए जो है ना ये आखिरत है, तो पहले ये असहाब सुफ़ा का सोच लूँ। ये रहम है जिसको खुदा बंदे में डाल देता है, ये रहम है जिसको खुदा ने अपने बंदों के दिलों में डाल दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज किस मौके पर जो है ना इरशाद फरमाए। तो अब सबक अखलाक नबी सीरत नबी की जिल्द से माखूज है, जिल्द 2 में। अगर कोई इंसान कोई काम अख्तियार करे और उस पर इस्तक़लाल के साथ कायम रहे तो उसकी फितरत सानिया बन जाती है। तो इसी तरह जो है ना ये कोई सवालात वगैरह भी हैं, फिर आगे सियाक़ व सबाक़ का तरीका भी बताया गया है, ठीक है, और सियाक़ व सबाक़ का तरीका जो है ना वो भी बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है ना इसमें नई किताब के अंदर जो है ना वो बयान की गई हैं।